26 जनवरी 1950 21 तोपों की सलामों के साथ तिरंगा फहराते हुए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत का स्वर्णिम संविधान लागू किया। भारत के नए युग की शुरुआत के साथ ही देशवासियों सहित सी गोपालाचार्य, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे गणमान्य बने। मात्र 3 साल पहले आजादी की सुबह देखने वाले देश ने अपना संविधान बनाकर विश्व को अपनी समृद्धता का परिचय दिया। हालांकि ये डगर इतनी आसान नहीं थी। इतिहास के पन्नों को टटोलो तो मालूम होता है कि स्वराज के साथ ही अपने संविधान और हकों और हुकूक की लड़ाई बेहद चुनौती भरी थी। दरअसल अंग्रेजों की गुलामी में त्रस्त देशवासियों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक सुनहरा अवसर हाथ लगा, जब ब्रिटेन की ओर से मदद की गुहार लगी। भारतीयों ने सहर्ष प्रस्ताव स्वीकार किया और वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के साथ खड़े भी नजर आए, इस उद्देश्य के साथ कि उन्हें आगे चलकर अंग्रेजों की हुकूमत से आजादी मिलेगी। लेकिन एक बार फिर अंग्रेज अपने शब्दों से पलटते नजर आए और आजादी के बदले लेकर आए भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम का सार ये रहा कि देश के कुछ बड़े प्रांत में दोहरी शासन प्रणाली व्यवस्था लागू हुई, जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विषयों को भारतीय मंत्रियों के समूह को वापस दे दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सैन्य, रक्षा और विशेष मसले जैसे अहम मुद्दे वायसराय के अधिकार क्षेत्र में रहे। इसके साथ भारतीयों को यह आश्वासन दिया गया कि इस अधिनियम के पड़ने वाले प्रयासों को भविष्य में आकलन किया जाएगा। अंग्रेजों के इसी कदम ने जमीन तैयार की साइमन कमीशन की, जो साल 1928 में भारत की धरती पे दाखिल हुआ। साइमन कमीशन के बड़े ही नाटकीय अंदाज में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट तैयार की, लेकिन तब तक समय बहुत बदल चुका था। अब देशवासी अंग्रेजों के बहकावे में नहीं आने वाले थे, क्योंकि स्वराज के साथ साथ अपने संविधान की मांग भी धीरे धीरे देशवासियों के जहन में परवान चढ़ने लगी थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद देश भर में जमकर आंदोलन हुए, जिसे शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हालांकि देश के सभी वर्ग के नेता इसमें शामिल नहीं हो सके थे, इसलिए यह एक असफल प्रयास सिद्ध हो गया। लेकिन जहां एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों की यादों को एक बार फिर भुनाने की जद्दोजहद में लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ देश के वीर सपूतों ने अपने संविधान का खाका तैयार कर लिया था। साल 1928 में मोतीलाल नेहरू समेत 8 कांग्रेसी नेताओं ने एक संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसके लिए 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में तय किया गया था। इस तरह स्वतंत्र भारत के संविधान की स्वरेखा सजने लगी थी। समय का पहिया आगे बढ़ गया था। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे हमारे संविधान का स्ट्रक्चरल बेस कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो एक ऐसा फाउंडेशन बन गया जिसके ऊपर मौजूदा संविधान की भव्य इमारत खड़ी की गई। एक्ट 1935 भारत के लिए आजादी की सुबुगाहट के साथ आया, लेकिन आजादी की आहट के साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेदों की खाई गहराने लगी थी। दोनों के बीच तल्खियां इतनी बढ़ चुकी थी कि बुनियादी मुद्दों पर समझौते की गुंजाइश तक नहीं रही थी। हालांकि इन सभी विवादों से आगे बढ़ते हुए भारतीय नेता अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1945 में सभी पार्टियों की सहमति से संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का विशेष ध्यान रखा गया था। इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज की निर्भीकता ने अंग्रेजों का भारत पर अनंतकाल तक राज करने का सपना चूर-चूर कर दिया था। जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता गया, ब्रिटिश हुकूमत पर संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का दबाव भी बढ़ता चला गया। इस गहमा-गहमी के बीच आखिरकार 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें महात्मा गांधी को छोड़कर उस वक्त के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी करीब हर बड़ी शख्सियत शामिल थी। इसमें मुस्लिम लीग ने भारत को 2 हिस्सों में बांटने, मूल पाकिस्तान की मांग को लेकर बैठक का बहिष्कार किया। लिहाजा पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जहां सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
हालांकि 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और डॉक्टर एस सी मुखर्जी और बीटी कृष्णमाचारी को सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी कड़ी में आया सुनहरा दिन 15 अगस्त 1947, जब गुलामी की बेड़ियों को तोड़ भारत ने आजादी की नई सुबह देखी। देशवासियों में जोश भरते हुए आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बुलंद आवाज में देश को संबोधित किया। इतिहास के पन्नों में यह भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम से दर्ज है। इसके साथ ही तेज हुई सांधन निर्माण की प्रक्रिया। आजादी के बाद चुनौतियों में इजाफा हुआ, चूंकि संविधान पर सामग्री की कमी थी, लेकिन उसका सही चयन और उसकी उचित व्याख्या का काम बेहद जटिल था। BR राव द्वारा तैयार किए संविधान के तारों पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा में 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इस समिति में अंबेडकर के अलावा 6 और अन्य सदस्य थे। संविधान निर्माण के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें राष्ट्रमंडल समूह में भारत की सदस्यता, राष्ट्र ध्वज का चयन, साथ ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का चुनाव शामिल था। यहाँ दिलचस्प बात ये रही कि संविधान में सबसे पहले स्थान पर आने वाले उद्देशिका यानी प्रेम्बल सबसे अंत में पारित हुआ। संविधान अगर एक राजनीतिक और संवैधानिक दस्तावेज है, तो प्रेम्बल एक ग्रंथ को दार्शनिक नजरिया प्रदान करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों को अध्ययन किया। 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। संविधान तैयार करने के बाद मुश्किल खड़ी हुई कि इसे सुंदर अक्षरों में पिरोकर कैसे संजोया जाए। इस उघेड़बुन के बीच प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम सामने आया और उन्हें अपने दौर का सबसे विख्यात कैलीग्राफी माना जाता था। इसके बाद भारत का संविधान प्रेमी बिहारी नारायण रायजादा द्वारा सुलेख फॉन्ट में लिखा गया। उनके प्रत्येक सृष्टि को नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा अलंकृत किया गया। इस तरह से 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वनिर्मित संविधान बनकर तैयार हुआ। यही कारण है कि संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी को चुना गया। 26 जनवरी 1950 दिल्ली की सर्दी देशभक्ति को मात दे रही थी, जब गोपालाचार्य ने अपने शब्दों में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, जिसके बाद सार्वजनिक समारोह की शुरुआत हुई, जिसमें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो शामिल रहे। इस तरह 26 जनवरी 1950 इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ। तो ये था कुछ 26 जनवरी का इतिहास, जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। जय हिंद, जय भारत।